आनंद देना। हम लोग अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग शुरू करेंगे। 11th तक लास्ट हम लोग बना चुके थे, अब 12 से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं अपना कैमरा में, क्वेश्चन को दिखाते हैं बराबर एकदम। क्वेश्चन 12 का है, प्रोडक्ट X कैन बी प्रोड्यूस आइदर बाय मशीन 1 और बाय मशीन 2। अब बोला था ना, सेम प्रोडक्ट है, या तो मशीन 1 से बना सकते हैं, मशीन 2 से भी। द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अंडरलाइन कर लो तुम लोग रेड पेन से एक बार, उसी से ही तुमको एग्जाम में समझ में आ जाएगा ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स है, दो अल्टरनेटिव दिया नीचे में। पर्टिकुलर मशीन आवर्स अवेलेबल पर ईयर, एक साल में इसमें कितना घंटा काम कर सकते हैं, 2000 घंटा, और इसमें 2000 घंटा, दोनों में सेम। आउटपुट पर आवर, एक घंटा में कितना कर सकते हैं, 50, और उसमें 60 यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर, फिक्स कॉस्ट कितना होगा इसका, 5 लाख, और इसका, तो दोनों का फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना, इसका 50 रुपये, इसका 55 रुपये। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका भी 75, उसका भी 75। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, असर्टेन द प्रॉफिटेबल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स। द प्रोडक्ट एक्स किससे बनाएंगे तो हमको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और क्वेश्चन 2 क्या बोला, वुड यू ऑल्टर योर डिसीजन if fixed cost per year for machine 1 and machine 2 are 4,50,000 and 3 lakh। जब अभी जो दोनों का फिक्स कास्ट सेम था ना, 5 लाख 5 लाख, अब बोल रहे कि अगर हम लोग फिक्स कास्ट चेंज कर देते तो क्या मेरा डिसीजन में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम लोग 1 बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ दोनों में जब फिक्स कास्ट सेम है तो फिर हम लोग पहला वाला आंसर किससे लेंगे, कंट्रीब्यूशन, हाइस्ट कंट्रीब्यूशन से लेंगे। तो चलो हम लोग पहले लिख देते हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, कल इस तरह जूम करके रखिए। एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स अंडर 2 under 2 alternative एक क्या किया, मशीन 1 और एक है अपना मशीन 2। अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं क्या क्या पहला चीज बोले। पहले हम लोग को क्वेश्चन में बोला हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना, तो पहले हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, दोनों का कितना बोले, 75 दोनों का 75 है। उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इससे कितना बोला, 50, और इससे कितना बोला, 55। अब बोलो हम लोग इससे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा कि एक यूनिट अगर बनाएंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा। इसका लिख दो हम लोग फार्मूला A माइनस B, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 75 से 50 गया तो कितना होता है, 25, और इससे कितना होता है, तो कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा 25 से 20 रुपये। लेकिन हम लोग को तो क्या निकालना, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो पहला चीज क्वेश्चन में हम लोग को मशीन आवर कितना दिया, 2000 घंटा, 2000 आवर्स। ये अगर बनाएंगे तो 2000 आवर्स, और इसका भी कितना दिया, 2000, इसका भी 2000।
लेकिन पर आवर आउटपुट कितना होगा? तो तुम्हारा बोला था ना क्वेश्चन में 1 घंटा में कितना 50 यूनिट्स। 50 यूनिट आउटपुट पर आवर। हाँ, ये बनाएगा 1 घंटा में 50 यूनिट 60 यूनिट्स। और ये बनाएगा तुम्हारा 50 यूनिट। इसके बाद बोलो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 घंटा में 50 तो 2000 घंटा 1 लाख। हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल आउटपुट कर लें। हाँ, टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा मेरा 2000। उसको हम लोग लिख दीजिए यहाँ पर D इंटू ई हाँ, तो नंबर 2000 इंटू 50 तो कितना हो गया तुम्हारा 1 लाख। 1 लाख। हाँ, 1 लाख और 1 ये लाख 20,000। ये वाला 1,20,000। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोले तो 1 यूनिट बनाने से 25 रुपया और हम लोग बना रहे कितना 1 लाख यूनिट। तो 1 लाख इंटू 25 कितना है मेरा 25 लाख। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे तुम्हारा, है ना। हाँ, सर। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बोले तो ये तुम्हारा क्या था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम लोग नंबर जी में क्या लिखेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन। हम लोग को क्या लिखना, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। तो बोलो 1 यूनिट बनाने से कंट्रीब्यूशन 25 रुपया। सी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 लाख से। तो सी इंटू तो 25 इंटू 1 लाख कितना हो गया 25 25 लाख रुपीज 25 लाख। और ये वाला 20 इंटू 1 लाख 20,000 बोला था वो 2 लाख 40 24 लाख। लाख। तो अब बोलो हम लोग अपना क्या देंगे उसको, अपना फैसला उसको सुनाना होगा। हाँ, हम लोग मैनेजर, तो अब हम लोग को डिसाइड करना है। हम लोग डिसाइड करके अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लें। ये निकाल लिया। अब हम लोग क्या देना है, कंक्लूजन या ऐसे भी लिख सकते हैं कंक्लूजन। ये उसी को क्या बोल सकते हैं बोला था। तो लिख लो, बोलो कौन सा फैसला करेंगे, मशीन 1 के मशीन 1। मशीन 1। बस इसको खाली थोड़ा सा सजा देना अच्छा से लिखे हो। Therefore, machine 1 is recommended. Therefore, machine 1 is recommended as it ensures क्या चीज का यकीन दिलाता है वो, as it ensures highest amount of contribution। ठीक है, तो मशीन 1 इसके लहजे से बोलेंगे। और हम लोग फिर एग्जाम नोट में क्या लिखेंगे बोला था, फिक्स कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ही, नहीं लिखते हैं ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर एग्जाम नोट। क्या लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस डिसीजन। फिक्स कॉस्ट नीचे करके रखते हैं ना, फिक्स कॉस्ट इज नॉट considered fixed cost is not considered for this purpose। क्यों भाई, as it remains same, क्योंकि वो क्या as it remains same under both the alternatives। As it remains same under both the alternatives। दोनों से कोई भी करो, दोनों में फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम। लेकिन अब हम लोग के साथ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर फिक्स कॉस्ट में चेंजेस लाते हैं तो आप बताओ कि आंसर में चेंजेस आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर 2। ये वाला क्या था वो अपना 1 नंबर था इधर। हम लोग से क्या पूछा, आंसर 2। अब हम लोग क्या लिखना है, when fixed cost
when fixed costs vary under different methods of प्रोडक्शन। अब अलग अलग तरीका में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो ये क्या हो गया, मशीन 1 और इसका मतलब मशीन 2। ठीक है, तो आप बोलो हम लोग काम कहाँ से शुरू करेंगे वो इसका, क्या हम लोग पूरा बनाएंगे यहाँ से, पहले हम लोग डायरेक्ट यहीं से लेंगे, क्यों पूरा बनाएंगे, थोड़ी ना दोनों में, थोड़ी ना सेकेंड वाले केस में बोला कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, खाली बोला फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो हम लोग ऊपर से नीचे लिख देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। बोले इससे कितना हो गया 5 लाख और इसका कितना था 20। खाली हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था कि वुड यू ऑल्टर योर डिसीजन इफ फिक्स कॉस्ट पर ईयर फॉर मशीन 1 एंड मशीन 2 और 4,50,000 एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका जो फिक्स कॉस्ट होगा, इसका जो फिक्स कॉस्ट होगा 4.5 लाख 4,50,000 और इसका जो फिक्स कॉस्ट होगा पूरा पूरी 3 लाख, 2,50,000 है ना। तब ये कितना बचेगा 20,50,000 और ये कितना बचेगा 21 लाख। तो अब बोलो अब मेरा फैसला क्या होगा, चेंज है। हाँ, अब हम लोग प्रॉफिट के बुनियाद में देंगे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन 2 इज रिकमेंडेड एज इट इंश्योर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इधर भी हम लोग क्या ले जाएंगे, कंक्लूजन या डिसीजन। Therefore, machine 2 is recommended as it ensures highest amount of ठीक है बात है। क्वेश्चन का बराबर क्वेश्चन का आंसर लाना और फिर क्वेश्चन को सजाना, क्वेश्चन सजाना अपने में तो क्या टैलेंट होगा, कल आंसर लाने से चलेगा, सजाना तो टैलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को कल हम लोग क्वेश्चन 30, अब क्वेश्चन 30 एक बार क्वेश्चन दिखा दो कल। ठीक है एकदम परफेक्ट। क्वेश्चन 30, Study Limited has been considering installation of a new machine from the available two alternatives। देखो क्या बोला, from the available two, और तो वही तुमको समझ में आ गई। टॉपिक नंबर 4 का क्वेश्चन है, 2 alternatives है। Both the machine can produce more or less the same quality product। दोनों मशीन से कम और बेस सेम क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। The following two alternative methods of production are to be considered for decision making purpose। अब हमको फैसला करना है, एक मशीन X एक मशीन Y। इसमें क्या है, अगर मशीन X बैठाते हैं तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना लगेगा 30 लाख, उसका 20 लाख। लाइफ ऑफ मशीन कितना इसका 10 ईयर, उसका कितना 8 ईयर। स्क्रैप वैल्यू दोनों का नहीं। तुम देखो फिक्स कॉस्ट पर ईयर अदर देन डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर अदर देन, हम उसको हाइलाइटर से मार्क करके रखा, तुम लोग उसको खाली रेड पेन से अपना अंडरलाइन कर लो उसको। फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर अदर देन डेप्रिसिएशन कितना बोला 6 लाख और 4 लाख।
मतलब ये 6 लाख और 4 लाख क्या है, खाली फिक्स का, सभी डेप्रिसिएशन नहीं इसमें। आउटपुट पर ईयर कितना, 25,000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना करेगा, 25 और 20 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज एंड 50 रुपीज। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90 रुपीज है, मतलब दोनों का 90 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट 40-50 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, और इसमें फिक्स कॉस्ट दोनों का क्या है, अलग अलग है, एक का 6 लाख एक का 4 लाख। तो हम लोग अपना डिसीजन हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन से हाईएस्ट प्रॉफिट से, हाईएस्ट प्रॉफिट से। अभी अदर देन डेप्रिसिएशन था ना, अब देखो डेप्रिसिएशन के बारे में नीचे बोला, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें हम लोग, ऐसे लाइन बेसिस। तब देखो हम यहाँ से एरो देखें, इधर 3 तो ऐसा एरो दिया है, हाँ ये तीनों इनिशियल बराबर ना। तुम लोग जैसा दिया, इनिशियल कॉस्ट, लाइफ ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, वो तीनों को एक साथ तुम लोग अपना रेड पेन ग्रीन पेन अगर है तो उससे एरो देखे, वहां पर क्या लिखना देख लो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 30 लाख पहला मशीन का, और स्क्रैप वैल्यू कितना, नील। तो होता है क्या, 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो नील है तो 30 लाख हो जाएगा। और लाइफ कितना अपना 10 ईयर, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो कितना है हम लोग का 3 लाख। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा 3 लाख, और उसका भी कितना होगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 करने से उसके भी आ जाएगा हम लोग का। तब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं एक बार पहले बोर्ड में, ठीक है, तब और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे लोग, स्टेटमेंट showing amount of हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ना होगा, कंट्रीब्यूशन तो नहीं निकालना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर 2 अल्टरनेटिव्स, अंडर 2 अल्टरनेटिव, दोनों का हम लोग ये निकालेंगे। एक क्या मशीन, एक मशीन में तो हम लोग अब सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ तो हम लोग को आउटपुट दिया ना, वो टोटल मशीन आवर का चक्कर नहीं है, तो टोटल आउटपुट कितना देंगे क्वेश्चन में, 25,000 यूनिट्स, 20,000 आज इसका तुम्हारा 20,000। उसके बाद हम लोग को सेलिंग प्राइस क्या दे दिया क्वेश्चन में, और दोनों का सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, दोनों का 90, बोला चाहे मशीन एक्स में बना के बेचे या मशीन वाई में, दोनों का 90। लेकिन उसके बाद हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कितना अपना 40-50 एक का 40 एक का 50, एक का 40 एक का 50। अब लोग वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या आ जाते हैं अलग अलग आ जाते। तो कंट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग अभी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो पर यूनिट बी माइनस सी, 90 से 40 गया तो 50 रुपीज, और 90 से 50 गया। अभी आगे अब हम लोग को टोटल आउटपुट पता ना बाबू, एक यूनिट से 50 रुपए, टोटल कितना 25,000 बेचेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग को, टोटल 50,000। तो A इंटू 25,000 इंटू 50 कितना होगा, 12,50,000।
12 लाख 12 12 लाख उसका 8 लाख 8 लाख। अब हम लोग ये दोनों में फिक्स कॉस्ट क्या होगा, लेस होगा। तो नंबर ई के बाद नंबर एफ क्या अपना कहानी फिक्स कॉस्ट क्या बोला, अदर देन डेप्रिसिएशन है ना, अदर देन डेप्रिसिएशन। तो अदर देन डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कितना, एक का 6 लाख एक का 4 लाख 4 लाख। तो एक का 6 लाख और एक का 4 लाख। उसके बाद हम लोग फिर क्या निकाला है, डेप्रिसिएशन है ना। और डेप्रिसिएशन हम लोग मशीन एक्स का कितना निकाला हम लोग, 3 लाख मशीन एक्स का कॉस्ट कितना है 30 लाख। 30 लाख 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स तो कितना हो गया इसका 3 लाख। फिर हम लोग उसी तरह से किसका निकाल लेंगे, मशीन वाई का। तो वाई का कितना बोला है 20 लाख कॉस्ट है ना, और लाइफ कितना 8 साल। तो बोलो कितना आ रहा है वो 1,50,000 आ रहा है ना, कितना आ रहा बता दो 2.5 लाख 2 लाख 50,000। अब हम लोग ये दोनों पैसे में क्या करेंगे, पूरा माइनस कर दो। माइनस कर देंगे, ABCD है। ये हम लोग को क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 3,50,000। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो टोटल कंट्रीब्यूशन ई माइनस फिक्स कॉस्ट। तो 12 लाख में से दोनों ने 3,50,000। इसका आएगा तुम्हारा 3,50,000 और इसका 8 लाख में से 4 लाख जाएगा 2,50,000। तो कितना बचेगा अपना 1 लाख। 1,50,000। तो अब बोलो फैसला में क्या देना, मशीन में मशीन एक्स तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज रिकमेंडेड टू यूज मशीन एक्स। ठीक है, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे अपना कंक्लूजन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन या डिसीजन। इसमें क्या लिखा, therefore therefore machine X is recommended. Therefore machine X is recommended as it ensures, ये क्या चीज इंश्योर करता है वो, as it ensures amount of profit। highest amount। इतना अच्छा से अगर एग्जाम हॉल में सजा दिया ना तो फिर तो बात ही नहीं। फिर 10 में 9 9:30 10 बहुत खुश हो जाएगा। कितना तरीका से बना हुआ है सब क्वेश्चन। ये सब तो क्वेश्चन कितना मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सब। बस क्या आसान है, बट क्या एक बार मालूम होना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार तुमको तरीका मालूम है तो क्या आसान से बना सकते हो। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग नोट से अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इतना ऊपर ठीक रहता है ना, हाँ थोड़ा नीचे करना है। नहीं ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 14 Rolex manufacturing company has developed a new product. The annual demand for the product is 10,000 units. कितना है 10,000 units. The product can be produced either manually or using machine. तो यही तुम्हारा क्या होगा, अंडरलाइन कर दो इसको। मैनुअली भी कर सकते हैं या तो मशीन से भी कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, द रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। परचेज बाय द मशीन 4 लाख और 1 लाख। 4 लाख मशीन एक्स और मैनुअल करते हैं तो कोई मशीन लेने का जरूरत ही नहीं है। फिर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें कितना 1 लाख, उसमें भी 1 लाख। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें भी 10,000 और उसमें कितना लगेगा 60,000। इसमें मशीन वाले से नहीं ले रहे, बट इसमें लेबर का इस्तेमाल क्या होगा मैनुअल में ज्यादा होगा, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट 10,000, इसका उसका 60,000, इतना ज्यादा। वेरिएबल ओवरहेड 40,000 20,000 और फिक्स्ड ओवरहेड। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है,
एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। अब आज इसको अंडरलाइन करोगे, इसका इंपॉर्टेंट मत करोगे, रेड पेन से। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, पहले हम लोग क्या बोला था, अदर देन डेप्रिसिएशन, और आज क्या इंटरेस्ट भी छोड़ के। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑन SLM मेथड। तो डेप्रिसिएशन कितना फॉलो होगा, SLM मेथड। इसको जरा दिखाओ तो दिख रहा, देखो तो ग्रीन पेन वाला मेरा दिख रहा ना। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, मशीन 1 से 4.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। 4 लाख का 10% कितना आएगा, 10% बोल दिया ना। अगर नंबर ऑफ ईयर्स होता तो डिवाइड कर दे, अगर परसेंटेज किया तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब चेक कर दिखा दे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन। मतलब जो मशीन खरीदा उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा हम लोग को, 5%। तब यहाँ ध्यान से देखो, परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितना, 4 लाख। इसका तो कुछ है ही नहीं है, जिसका कुछ है नहीं तो क्या इंटरेस्ट भी कुछ नहीं लगेगा। तो 4 लाख का कितना बोल रहा है, 5%। तो देखो ग्रीन पेन से यहाँ लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% ऑफ 4 लाख कितना 40, हाँ 20,000। फिर क्या बोले हम लोग, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹60 पर यूनिट। डिटरमिन द प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट निकालना हम लोग किससे निकालेंगे बोले तो, प्रॉफिटेबल कंट्रीब्यूशन से जाएंगे कि प्रॉफिट से जाएंगे, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जाएंगे, हाईएस्ट प्रॉफिट। हाईएस्ट प्रॉफिट है ना, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या अलग अलग, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग होगा, फिक्स कॉस्ट अलग होगा, तो क्या फिर कंट्रीब्यूशन में फिर हाईएस्ट प्रॉफिट निकालेंगे। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 40, इसके रीडिंग में क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर अल्टरनेटिव मेथड अंडर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कितना नंबर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन में 2 नया चीज क्या है, बस एक नया चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मत करो ना, एग्जाम में ये वाला आता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट वाला। डेप्रिसिएशन तो ठीक है, बट ये आता है एग्जाम में। मशीन X और मशीन Y, बोले हम लोग कहाँ से शुरू करें, मतलब टोटल आउटपुट से या सेलिंग प्राइस, कहीं से भी, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, जहाँ से डील करें। लास्ट वाला अगर देखोगे तो हम लोग आउटपुट लिखा था, तो टोटल आउटपुट कितना बोला एकदम पागल का सर, मशीन और मैनुअल लिखेगा ना, एक्स और तो मशीन X, मशीन, अच्छा मशीन X और ये वाला मैनुअल। ये वाला क्या, तो बोलो टोटल आउटपुट कितना हो गया, कितना बोला हूँ, 10,000 यूनिट डिमांड है, 10,000। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कितना बोला वो सेलिंग प्राइस, 60 रुपीज। इसका भी 60 और उसका भी। नंबर C, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है बाबू, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 10,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा एक बात बोलो, ये लोग जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट नहीं दे, टोटल बेसिस में काम किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, हाँ तो मैं टोटल अमाउंट नहीं, सेल वैल्यू निकाल दे इसका, अमाउंट पे ले लेते A इंटू B, 6 लाख 6 लाख, तो इसके कितना जाएगा 6 लाख, और इसका भी 6 लाख। अब हम लोग नंबर 2 अब लिखेंगे वेरिएबल करेंगे, क्योंकि पर यूनिट तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो टोटल का काम करेंगे। तो बोलो वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग में 2 है, एक तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख।
उसके बाद फिर क्या बोला है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसमें कितना बोला है? 10,000 है ना? 10,000 60,000 और इसका बोला है 60,000। ये माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? टोटल। अब यहाँ तो हम लोग टोटल आ जाएगा वो डायरेक्ट टोटल कंट्रीब्यूशन। हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन तो टोटल कंट्रीब्यूशन सी माइनस डी तो कितना गया? मतलब 6 लाख से 1 लाख कैसा गया? तो 4,90,000 और ये वाला तुम्हारा 4,60,000। अब ये हो गया। ये क्वेश्चन में इससे आंसर देंगे वो कि प्रॉफिट से? प्रॉफिट क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन क्या अलग मतलब फिक्स कॉस्ट अलग अलग है। दोनों का फिक्स कॉस्ट के बारे में चर्चा है। सर 4,40,000 हुआ है सर। 4,40,000 4,40,000 तो लेस फिक्स कॉस्ट। अब बोलो फिक्स कॉस्ट में पहले तुम्हारा क्या है? अदर देन है ना? वो एक्सक्लूडिंग अदर देन डेप्रिसिएशन एंड क्या होगा? एंड इंटरेस्ट दोनों चीज को छोड़ के तो कितना है डेप्रिसिएशन? 30 फिक्स ओवरहेड कितना हो गया फिर तुम्हारा? 30,000 30,000 और ये अलग 20,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। तो बोला डेप्रिसिएशन सिर्फ हम लोग किसका निकालेंगे? मशीन एक्स का, क्योंकि मैनुअल में तो मशीन खरीदा ही नहीं है। तो मशीन एक्स में हम लोग का कितना अमाउंट है? 4 लाख। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया लोग क्वेश्चन में? 10%। तो 4 लाख का 10% कितना आ गया? 40। सर ये इंटरेस्ट नहीं किया। अब इंटरेस्ट होगा। अब उसके बाद क्या लिख करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया? बोला 5% ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो खाली मशीन एक्स में ही लगा अपना 4 लाख रुपए। मशीन वाई तो क्या मैनुअली है तो उसका कोई कॉस्ट का बाकी नहीं। तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? तो ये भी मतलब मैनुअली में ना ही को डेप्रिसिएशन ना ही को इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है। अब हम लोग क्या निकल जाएंगे लिस्ट करने का दोनों प्रॉफिट। तो कितना आगे बोलो? 4,90,000 में 30 के 40 के 20 लिस्ट करो तो 40 के 70 और 20 90। तो कितना बचेगा तुम्हारा? 4 लाख। और इसका बता? 4,20,000 4 लाख 4,20,000। तो आप बोलो किसको बोलेंगे लेने के लिए? 4 लाख 4 लाख बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? कंक्लूजन या बोलो क्या लिखते हम लोग? Therefore machine, therefore manual method of production is recommended. Therefore manual method of production is recommended. क्यों? Because as it ensures highest amount of क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो भी अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के हिस्सा। एक बार देख लोगे तो सबर कभी क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 को होमवर्क में देंगे ना तो द मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव मेथड्स। क्या भाई? एक इंस्टॉलिंग ए सेमी ऑटोमेटिक मशीन, पूरा नहीं होगा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन होगा। द कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹6 लाख। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹4,20,000। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा? 4,20,000। फिर बोल रहा है सेकंड में इंस्टॉलिंग अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ऊपर में क्या था? सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली। तो इसमें द कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 10 लाख। और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोला लोग? 3,80,000। यहाँ कितना बोला था? 4,20,000। यहाँ पर बोला 3,80,000। द लाइफ ऑफ ईच मशीन इज एस्टिमेटेड एट 10 years विद 0 स्क्रैप वैल्यू। ये लाइफ ऑफ द मशीन कितना बोला? 10 साल। उससे क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। The capacity of the automatic machine is 30% more than the semi-automatic machine। बोला फुल्ली अगर ऑटोमेटिक मशीन पूरा यूज करते हैं तो मेरा उससे 30% ज्यादा कैपेसिटी दे पाएगा। यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड चार्ज 6% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस SLM मेथड यूज करना है तो 10 साल तक डिवाइडेड बाय कर देंगे, डेप्रिसिएशन आएगा। अरे 6% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट किसका ऊपर चार्ज होगा बोलो तो? ये तुम्हारा जो मशीन का दाम था, एक का 6 लाख, एक का 10 लाख, तो इसके ऊपर 6% मल्टीप्लाई होगा। मेक योर रिकमेंडेशन ऑन प्रिफर्ड अल्टरनेटिव। तो ये तुम लोग घर पे बनाओगे, ठीक है। ये अगर कुछ देखना है तो देख लो, जूम करके। हम यहाँ ग्रीन पेन से कुछ लिखा है, ठीक है, वो तुम लोग को घर में खुद से बनाने में काम देगा। नीचे करें, जूम है, आए एकदम बराबर, ठीक है। घर पे तुम लोग देख लोगे इसका हम क्या लिखा है।